हैं, पूजा पाठ कर्मकांड तो हम कर लेते हैं, पर पता ही नहीं चलता कि जो कर रहे हैं उससे हमारा मन वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। हमारी चीजें, हमारे सब कुछ तो यही रह जाता है, पर हमारा मन कहीं और रह जाता है, उसकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। इसके लिए साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, कर्मकांड पूजा पाठ जो करना है करते रहिए, उससे कोई गुरेज नहीं है, उसकी कोई मनाही नहीं है, आपका जो मन करे करते रहिए, पर उस शिव को, उस घर घर के बाबा को अपना गुरु बनाइए। वो सब कुछ देते हैं, बाल बच्चा बेटा बेटी घर द्वार गाय गोरू सब कुछ देते हैं, धन धान सब कुछ देते हैं, वो ज्ञान भी देते हैं, पर हम लोग उनसे सब कुछ लेने वाला नाम सब तो जानते हैं, बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, औढ़रदानी हैं, भोले बाबा हैं, सब कुछ दे देते हैं, टूटते खुश हो जाते हैं, पर वो ज्ञान भी देते हैं ये हम आप जानते ही नहीं। साहब ने लिखा है शिष्य अनुभूति में कि उनके सारे स्वरूप प्रचलित हैं समाज में ही उनका मानवीकरण हुआ है, समाज में ही उनको अपने जैसा बताया है, पर कोई उनको ये नहीं बताया कि कोई बहुत बढ़िया मास्टर है तो वो शिव जैसा है। किताबें कहती हैं, रामायण कहता है कि गुरु कैसा हो, शंकर रूपिणो, शंकर जैसा हो, पर आचरण में है नहीं है, व्यवहार में है नहीं, प्रयोग में है नहीं। तो साहब ने इसके लिए कहा शिव को अपना गुरु बनाइए। इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए, जो दिखता है कि करने जैसा कुछ भी नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको और आपको दिखेगा कि करना है, बस लगता है कि करना है, वो अपने आप होता है। जैसे हम आप बच्चों से प्रेम करते हैं तो वो दिखता है, वो अपने आप आता है। वो माँ के गर्भ में बच्चे रहते हैं, माँ नहीं देखती उसको, फिर भी उसके आने की खुशी में उसका मन खुश रहता है, मन पुलकित रहता है। पिता को नहीं मालूम कि मेरे बच्चे का रूप रंग क्या होगा, वो किसकी तरह होगा, कैसा होगा, फिर भी माँ बाप उस बच्चे के आने की उम्मीद में खुश हो जाते हैं। हम आप नहीं जानते हैं, जो चीजें नहीं जानते हैं, साहब ने बताया कि वो और भी खूबसूरत हो सकती हैं, उनको जानने की कोशिश तो करिए। और जाना बस प्रेम से जा सकता है, जाना बस ज्ञान और बुद्धि से जा सकता है, जो महादेव हमको और आपको देंगे और देते ही हैं, बस उनसे जुड़ाव करना सही है। हमारे आपके घर में लाइन करंट जाता रहता है ना, हर जगह देखिएगा तार गुजरता रहता है, उस बिजली के तार में जब तक हमारे यहाँ का कनेक्शन नहीं लगता है, घर में लाइट बत्ती पंखा नहीं चलता है। या घर में भी अगर आप बिजली का कनेक्शन ले लिए हैं और उसमें स्विच नहीं ऑन किए हैं, बल्ब नहीं लगाए हैं, पंखा नहीं लगाए हैं, तो आपको कैसे रोशनी मिलेगी, कैसे हवा मिलेगी आपको? तो अपना कनेक्शन करना पड़ता है। तो साहब ने कहा कि उस महादेव से अपना कनेक्शन बनाइए, अपना रिश्ता बनाइए। बार बार सोचिए कि वो आपके हैं, धीरे धीरे ये विचार आपके मन में बैठेगा, आपके दिल में बैठेगा, भाव बनेगा। वही भाव जब इकट्ठा होता है तो वो प्रेम बन जाता है। साहब ने कहा पहले सूत्र में कि उसको अपना समझो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। उन्होंने कहा कि दिन भर में कई बार मन ही मन बोलिए, आपको इसके लिए कोई ऊर्जा भी नहीं खर्च करनी है, आपको बोलने में भी ऊर्जा खर्च होती है। साहब ने ये भी कह दिया कि आप मन ही मन मांगो दया, मन ही मन अपना समझो। जिसको हम आप अपना समझेंगे उसका काम कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे। साहब की कोई भी बात, साहब हरिनाथ जी और दीदी माँ नीलमानंद जी की कोई भी बात बेकार नहीं है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिक है। वो जानते हैं कि मनुष्य का दिमाग कैसा है, मनुष्य का स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने कहा कि जितनी बार आप दोहराइएगा उतना इसका आपके मन पर, आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिव को अपना समझिए, कहिए कि सरकार आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। बस यही कहना है और सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी। जिससे आपको प्रेम लग जाता है, जिससे आपको प्रेम हो जाता है, लगन लग जाती है, उसका काम तो हम आप ऐसे ही करते हैं। बच्चे का काम करने के लिए कोई कहता है क्या हमको और आपको? खुद ही करते हैं भाई। सब काम छोड़ करके बच्चा का काम करिएगा, सब काम छोड़ करके पति और परिवार का काम करते हैं। आप बीमार भी रहते हैं, हम आप तो बच्चे का काम करते हैं। भाई लोग अपना कार्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, खेत पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? तबीयत नहीं ठीक है फिर भी जाते हैं, किस लिए? क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे जाने से, मेरे करने से घर में 2 रुपए आएंगे, कुछ खेत अनाज उगेगा, कुछ काम होगा, कुछ पैसे आएंगे, तभी मेरा घर चलेगा।
तो प्रेम यही है, आप अपने आप को भी तकलीफ में डालते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं सोचते हैं वो ठीक रहे, वो अच्छा